वहीं यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार में डिंपल यादव हिट रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें आखिरी चरणों में मुश्किल सीटों पर प्रचार के लिए उतारकर सीटें अपनी झोली में डलवा ली। कौशाम्बी और जौनपुर में हुई जनसभाओं में सिर्फ एक सीट ही भाजपा के खाते से जुड़ सकी। चुनाव प्रचार के लिए डिंपल ने जहां भी चुनाव प्रचार किया, भीड़ उन्हें सुनने के लिए सभी सीटों पर इकट्ठा हुई। डिंपल यादव ने 5 सीटों पर प्रचार किया और 4 में सपा को जीत मिली है। डिंपल ने जहां जहां किया प्रचार, सपा को मिला बड़ा जनाधार। डिंपल की ललकार, भाजपा हुई लाचार। चुनाव में डिंपल का बजा डंका। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए डिंपल यादव लकी साबित हुई। प्रचार के दौरान सपा और सहयोगी दलों के तमाम नेताओं ने चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंकी, लेकिन अगर जादू किसी का चला तो वो रही डिंपल यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें आखिरी चरणों में मुश्किल सीटों पर प्रचार के लिए उतारकर सीटें अपनी झोली में डलवा ली। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? 25 फरवरी 2022, जगह सिराथू। डिंपल यादव ने ये बयान कौशाम्बी के सिराथू में दिया था। उन्होंने सीएम योगी के कपड़ों पर तंज कसा था। डिंपल यादव की 5वें चरण में ये पहली जनसभा थी जो उन्होंने सिराथू में सपा की उम्मीदवार पल्लवी पटेल के लिए की थी। पल्लवी के लिए सीट मुश्किल थी क्योंकि उनके सामने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव मैदान में थे। भाजपा का पूरा संगठन यहाँ ताकत झोंक रहा था। ऐसे में डिंपल यादव ने जनसभा कर पल्लवी पटेल को टक्कर मिला दिया। 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आए तो पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हरा दिया। दरअसल ये सीट भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। 25 फरवरी 2022, जायद। सिराथू के बाद डिंपल यादव ने यह बयान कौशाम्बी के चायल में दिया। डिंपल यादव यहां सपा की उम्मीदवार पूजा पाल के लिए प्रचार करने पहुंची थी। पूजा पाल का मुकाबला अपना दल सोनीलाल के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल से था। ऐसे में डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार कर नई जान फूंक दी। डिंपल यादव के चुनाव प्रचार का ही असर रहा कि पूजा पाल ने अपने दल के उम्मीदवार नागेंद्र प्रताप सिंह को 13,209 वोटों से हरा दिया। पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है, जिनकी हत्या 2005 में कर दी गई थी। 25 फरवरी 2022, जगह मंझनपुर। कौशाम्बी जिले की मंझनपुर सीट पर साइकिल इतनी तेज रफ्तार से दौड़ी कि भाजपा उसकी रफ्तार के आगे कहीं नजर नहीं आई। इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज चुनाव लड़ रहे थे, जबकि उनके सामने भाजपा के लाल बहादुर चुनाव मैदान में थे। डिंपल यादव ने यहां इंद्रजीत सरोज के लिए सिर्फ एक जनसभा कर बाजी को पलट दिया। इसका नतीजा ये रहा कि इंद्रजीत सरोज ने भाजपा के लाल बहादुर को 23,878 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। डिंपल यादव के चुनाव के बाद इस सीट पर सपा अपनी लाज बचा सकी। 26 फरवरी 2022, जगह मछली शहर। जौनपुर की मछली शहर सीट भी सपा के लिए चुनौती बन गई थी।
क्योंकि सपा ने अपने विधायक का टिकट काटकर डॉक्टर रागिनी सोनकर को अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में सीट पर डिंपल यादव चुनाव करने पहुंची। सपा का ये दाव हिट रहा। चुनाव में बाजी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रागिनी सोनकर ने मारी। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार मिहिलाल को 8,484 वोटों से हरा दिया। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरुआती चरणों में प्रचार का जिम्मा संभाल रखा था। इन चरणों में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी, स्वयं प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को साथ रखकर प्रचार किया। करहल, मैनपुरी, इटावा में मुलायम सिंह यादव से भी सभा कराई गई, लेकिन जैसे ही पूर्वांचल की बारी आई, डिंपल यादव को चुनाव प्रचार की कमान दे दी गई। ऐसे में जहां-जहां उन्होंने प्रचार किया, 80% सीटें सपा को ही मिली। यानी चुनाव प्रचार में डिंपल यादव का जमकर डंका बजा और चुनाव प्रचार में वो हिट रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।